अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में रमज़ान सीरीज़ के हवाले से एक और नई और ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और बहुत ही कम वक्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रमज़ान की रेसिपी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसा कि रमज़ानों में कम वक्त होता है और बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं, तो ये उनमें से एक है जो कि बहुत कम वक्त में तैयार हो जाएगी। तो आज हम रमज़ान सीरीज में बहुत ज़बरदस्त से आलू के लच्छे पकोड़े बना रहे हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। जैसा कि आपने सुना ही होगा, अक्सर अमूमन लोगों को शिकायत होती है कि उनके पकोड़े बनने के कुछ देर बाद नरम पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से ये पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे और आप भी इंतहाई क्रिस्पी कुरकुरे से ये पकोड़े बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने और आपसे रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद आलूओं को छील लिया है और इन्हें पानी में डुबोकर रखा है ताकि आलू काले ना होने पाए। तो अब हमने इन आलूओं को बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है। तो आप ये काम छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने बारीक बारीक ये स्लाइसेस छुरी से काट रही हूँ। तो छुरी से काटने में क्योंकि थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, तो आपके पास अगर स्लाइसर्स मौजूद हो, जो कि अमूमन हर घर में ही मौजूद होता है, तो आप इन आलूओं को इस स्लाइसर की मदद से भी इसको स्लाइसेस कर सकते हैं। इतने बारीक बारीक इसके स्लाइस हमें चाहिए, उतने ही बारीक हम इसके स्लाइस कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, नाइफ और स्लाइसर की मदद से हमने ये बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बारीक बारीक हमने ये स्लाइस कट किए हैं। इसी तरह से आपने भी इन आलूओं को बारीक बारीक काट लेना है। अब हमें इन स्लाइसेस में से कुछ स्लाइसेस को इकट्ठा करना है, क्योंकि अगर हम इन्हें एक एक करके काटने लगेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसीलिए हमने इनको कुछ पीसेस को इकट्ठा काटना है। तो यहाँ पर मैंने एक बंच ले लिया है इन स्लाइसेस का। आप सोच रहे होंगे कि आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से इस तरह से लंबे लंबे हमें स्लाइसेस नहीं मिलेंगे और हम लच्छा पकौड़ा नहीं बना पाएंगे उन स्लाइसेस से। तो इसीलिए हम इसे नाइफ की मदद से लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की शेप हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बाकी के तमाम आलूओं को भी इस तरह से काट लिया है। अब हमने जो आलूओं में स्टार्च होता है उसे खत्म करना है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 दफा पानी चेंज करके इन आलूओं को अच्छी तरह से धो लूंगी, ताकि इन आलूओं में मौजूद तमाम स्टार्च जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने अच्छे से 2 से 3 दफा पानी से धो लिया है और अब हम इनको एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इन आलूओं में से तमाम पानी जो है वो निकल जाए। अब इन तमाम आलूओं को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, साथ ही 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून हम व्हाइट पेपर इसमें ऐड करेंगे। और अब हमने इन तमाम मसालों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब हम ये मसाले पहले आलूओं में मिक्स करेंगे तो इससे क्या होगा कि आलू पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो अब हम इसमें 1/2 कप मूंग दाल का आटा ऐड करेंगे। इससे हमारे ये लच्छे वाले पकोड़े बहुत मजेदार और क्रिस्पी बनेंगे। तो जब भी ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे, उन्हें हमने अच्छे से छान लेना है। बगैर छाने हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप चावल का आटा इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे भी बहुत जबरदस्त इन पकोड़ों में फ्लेवर आएगा और ये क्रिस्पी बनाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर 1/2 कप मैदा भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो इन तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें पानी शामिल करने की हमें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से हमें इसमें मजीद पानी डालने की कतई जरूरत नहीं। तो बस जैसे ही ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, तब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और जो थोड़ी बहुत इन पकोड़ों के बैटर में ड्राइनेस होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बैटर बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे फ्राई करने की तरफ चलेंगे। तो इसके बैटर को हमने फोर्सफुली प्रेस नहीं करना है, जितनी आसानी के साथ हमारे हाथ में ये फोल्ड हो जाएगा उसी तरह से हमने इसको ऑयल में डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लिया है। इन लच्छा पकोड़ों को तलते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे
तो ऑयल के अच्छे गर्म होने की निशानी ये है कि जैसे ही हम इन पकोड़ों को ऑयल में डालेंगे तो आप इनके इर्द गिर्द बबल्स बनते देख रहे हैं। इस तरह से ये बबल्स बनने चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे ये पकोड़े अंदर तक से अच्छी तरह से पकेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से इनके ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे और ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से हमने एक एक करके तमाम पकोड़ों को ऑयल में डालते रहना है और इन्हें जब तक कि ये एक साइड से अच्छी तरह नहीं पक जाते, सेट नहीं हो जाते, इन्हें हमने हाथ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े अच्छे से सेट हो गए हैं, नीचे से पक चुके हैं। तो अब मैं इनमें स्पून चला रही हूँ और इन्हें ऊपर नीचे करके इनकी साइड्स को हम चेंज कर लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर हमने इन लच्छा पकोड़ों को अच्छे से फ्राई किया है। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छे क्रिस्पी हमारे ये लच्छा पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब 3 से 4 सेकंड के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इनके अंदर कोई भी ऑयल मौजूद ना रहे और तमाम ऑयल बाहर आ जाए। तो हमेशा जब भी हम कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो हमें चाहिए कि फ्राई करने के लास्ट में 3 से 4 सेकंड फ्लेम को हाई कर लें ताकि तमाम तेल इसका बाहर आ जाए और हमारी किसी भी चीज में जिसे हमने फ्राई किया है उसके अंदर ऑयल मौजूद ना रहे। तो अब हमने इसे एक प्लेट में सर्व कर लेना है और ये हमारी रमजान की बहुत जबरदस्त सी रेसिपी लच्छा पकोड़ा बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें हमने सिर्फ 2 आलूओं से तैयार किया है। ये ढेर सारे लच्छा पकोड़े हमने सिर्फ 2 आलूओं से ही हासिल किए हैं। तो आपने देखा कि कितने कम वक्त में हमने ये बेहतरीन से लच्छा पकोड़े बना लिए हैं। तो आपको मैं यहाँ पर इसे तोड़कर दिखाती हूँ, आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे ये लच्छा पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक से बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल भी आलू कच्चे नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पर आती है इसको टेस्ट करने की बारी। तो जहाँ मैंने आपको इसका टेक्सचर बताया है कि कितने क्रिस्पी बने हैं, खा के भी बताती हूँ। तो यकीन जानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। मूंग दाल, चावल और मैदा, इन तमाम चीज़ों ने टेस्ट और इसका क्रिस्पीपन जो है वो बहाल रखा है। बहुत ही लाजवाब हमारे ये लच्छा पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रमज़ान मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।